सऊदी अरब ने बिलाखिर पाकिस्तान को ईरान की जंग में घसीट लिया। और जो मैसेज आया सऊदी अरब से वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो हालात मजीद खराब से खराब तर होंगे और ये सऊदीया जाके वहां पे टामक टोइयां मार रहा है और कह रहा है जनाब कि हम आपके साथ हैं। ईरान के खिलाफ ईरान ने यहाँ पे ठोकना शुरू किया इनको जीएचक्यू के अंदर, आर्मी हाउस के अंदर। अब पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि जनाब आप हमारा साथ दें। और दिफा के नाम पर इधर पाकिस्तान की हालात हैं कि 10 दिन का तेल रह गया, मतलब खाने को जहर नहीं है। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का। ना डॉलर आ रहा है और पूरा कौम जो है वो खड़ी हो जाएगी 10 दिन के। अभी 5 दिन पेट्रोल आगे नहीं मिलेगा। इसमें एक तो देखें, रूस का सस्ता तेल खरीदने के लिए हिंदुस्तान ने अपनी रिफाइनरियों में, जिस तरह यूक्रेन के दिनों में उन्होंने किया जंग में, वहां उन्होंने बहुत बड़ा फायदा उठा लिया, इजाजत ले ली। अमेरिका इजाजत किसको देता है? भारत को। अमेरिका ने भारत से कहा कि आप रशिया से तेल खरीद ले, सस्ता तेल। ये तो तेल भी लेते हैं उधार पे, इनके पास तो कैश नहीं है। हिंदुस्तान तो कैश पे देखें तेल लेकर वहां से मुख्तलिफ ममालिक में जहां जहां पेट्रोल और गैस की शॉर्टेज अभी शुरू नहीं हुई, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। तो अमेरिका किसका सका हुआ? फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को, और ये इन्होंने हमेशा मारी। इनका तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है, उसको तो इंडिया ने ब्रीच कर लिया था अभी रिसेंटली, और अभी तक इन्होंने कोई एयर डिफेंस सिस्टम अपना खड़ा नहीं किया है। और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे गल्फ की जो है वो अगर उन्होंने ब्रीच कर दिया ईरान ने और इजराइल का ब्रीच कर दिया है तो ये किस खेत की मूलियां भाई। हमें इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह, तारीख इसकी गवाह है, और ये होना हम होता हुआ देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी सऊदी गया था। अब अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ सऊदी गया है, इसका 2 ही मतलब हो सकता है। पहला ये कि पक्का ये भीख मांगने गया होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में डीजल की कीमत एक दिन में ही 55 रुपये से ऊपर जा चुकी है, और ऊपर से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ वार में उलझ गया है, जिसके वजह से इनकी हालत और ख़राब हो गई है। और दूसरी वजह यह है कि पक्का सऊदी ने पाकिस्तान से कहा होगा कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब में अपनी आर्मी भेजे, क्योंकि इन दोनों ने डिफेंस एग्रीमेंट अभी कुछ वक्त पहले ही साइन किया था। दोस्तों, हम तो बस इंतज़ार कर रहे हैं उस समय का जब पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर ईरान पे अटैक करेगा या अपना एयरबेस अमेरिकन्स को देगा, क्योंकि उसके बाद जिस तरह ईरान ने पूरे गल्फ में बॉम्बिंग की थी, उसी तरह की बॉम्बिंग्स हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी देखेंगे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका का क्या रवैया है। जिसके पास डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, जिसके पास आंखें मारने वाला, सलूट मारने वाला और चमकने वाला और चमकाने वाला वजीर आजम है फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप का, वो जो है वो अमेरिका इजाजत नहीं देता। अमेरिका इजाजत किसको देता है? भारत को। अमेरिका ने भारत से कहा कि आप रशिया से तेल खरीद लें, सस्ता तेल। आप रूस से सस्ता तेल खरीदें 1 महीने तक, और उस तेल को अपनी रिफाइनरीज के अंदर लेकर आए और वहां से आप दुनिया को तरसील दें। यानी भारत ना सिर्फ रशिया से सस्ता तेल खरीद के लाएगा, यानी कल तक रूस का तेल अमेरिका कहता था कोई ना ले, अमेरिका पाबंदियां लगाता था कि रशिया का तेल कोई ना ले, कल तक अमेरिका ये कहता था। आज वही अमेरिका रूस के तेल की खुद मार्केटिंग कर रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो फिर रशिया बन गया ना भाई। गल्फ के अंदर आबनाई हॉर्मस बंद हो गई, वहां से आप खुलवा नहीं पाए। अमेरिका ने पूरा जोर लगा के देख लिया, ईरान ने खुलने नहीं दी। जहां से सैकड़ों की तादाद में जहाज गुजरते रहते थे, वहां पे इक्का दुक्का गुजरते हैं, बहुत कम कोई जिनको ईरान इजाजत दे दे जाओ तुम चले जाओ, और तो वो किसी को जाने नहीं देते, जाने नहीं देते। चाइना को उन्होंने इजाजत दी है, पाकिस्तान को वो दे सकते हैं, पाकिस्तान उनसे बात कर सकता है। लेकिन भारत को अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ले लो, सस्ता तेल, और उसको अपनी रिफाइनरीज में तैयार करके दुनिया को बेचो और बहरान को काबू करो, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। तो अमेरिका किसका सका हुआ? फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को, और ये इन्होंने हमेशा मारी। हमें इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह, तारीख इसकी गवाह है, और ये होना हम होता हुआ देखेंगे। ये जबानी कलामी है, सारा कुछ फायदा सारा इंडिया का है। यानी ये रशिया के तेल की अब मार्केटिंग अमेरिका कर रहा है। मैं तो हैरान हो रहा हूं, जिस तेल पे पाबंदियां लगती थी, और ये खबर पूरी दुनिया में छपी हुई है। रशिया जो है ना वो बेनिफिशियरी है, वो भरपूर प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, खुल के आ गया।
वो अरबों को ये कह रहा है और बार बार अरबों को ये कह रहा है रशिया कि आप अमेरिका पे भरोसा क्यों करते हैं। आपको बार बार ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपको इनके अड्डों की जरूरत है या नहीं। ना डॉलर आ रहा है और पूरा कौम जो है वो खड़ी हो जाएगी 10 दिन के, अभी 5 दिन पेट्रोल आगे नहीं मिलेगा तो उसके बाद सारी की सारी कौम जो अपनी आजादी के लिए नहीं निकली, अपनी पेट की खातिर निकलेगी, तो हालात मजीद खराब से खराब तर होंगे। और ये सऊदीया जाके वहां पे टामक टोइयां मार रहा है और कह रहा है जनाब कि हम आपके साथ हैं, ईरान के खिलाफ ईरान ने यहाँ पे ठोकना शुरू किया इनको जीएचक्यू के अंदर, आर्मी हाउस के अंदर कोर कमांडर्स को। तो आप सोचे क्या बनेगा इनका तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है, उसको तो इंडिया ने ब्रीच कर लिया था अभी रिसेंटली, और अभी तक इन्होंने कोई एयर डिफेंस सिस्टम अपना खड़ा नहीं किया है। और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे गल्फ की जो है वो अगर उन्होंने ब्रीच कर दिया ईरान ने और इजराइल का ब्रीच कर दिया है, तो ये किस खेत की मूली है भाई। बम मारेंगे एटम वाला चलाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। इनके अपने हाथ के अंदर नहीं है इस वक्त। वो न्यूक्लियर लेवल एस्केलेट अगर करेगा तो जनाब चाइना भी वहां पे बैठा हुआ है, रशिया भी वहां पे बैठा हुआ है। इतना सादा काम नहीं है इसके हाथ से। और कोई भी पाकिस्तान में नहीं चाहता कि यार या तो ये अभी सऊदी अरब जाके बैठा हुआ है, फौज के अंदर बात हो रही है, सऊदीया जाके बैठा हुआ है, ये कुछ करण जोगा अगर होता तो सऊदीया से कोई डॉलर शालर लाता ना, $4 बिलियन इसने कहा हम माफ करवा लेंगे, JF-17 की डील करवा लेंगे, वो भी कैंसिल हो गई है। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 2-3-4 बिलियन जो दिया हुआ है उसके अवज वो कह रहे हैं कि आ जाओ शाबाश, यहाँ पे बयानबाजी से आगे बढ़ के भी हमें डिफेंड करो। और अगर ये इन्वॉल्व हो गए इस जंग के अंदर, जंग आगे बढ़ेगी तो फिर ये हालात मजीद खराब होंगे। और इन हालात के चक्कर के अंदर कोर कमांडर्स जाके, अब जो बेसिक ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि कोर कमांडर्स जाके, चंद बड़े कलीदी कोर कमांडर्स जाके अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मुताबिक मिल रहे हैं अमेरिकन काउंसिल जर्नल्स को रिस्पेक्टिव शहरों के अंदर। और आसिम मुनीर को यह बात पता है और उसको कह रहे हैं कि ये नालायक है, इससे मामलात नहीं कंट्रोल हो रहे, स्ट्रीट्स भी इसके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी, आप हमें आने दें, हमारी कोर हाजिर है पूरी की पूरी, हमारी कोर इससे, इस आर्मी से अलग होने के लिए भी तैयार खड़ी हुई है, इसके खिलाफ इतनी नफरत है, आप हमें पेट्रोनेज प्रोवाइड करें ताकि बाकी कोर कमांडर्स हमारे साथ हो जाएं। इस वक्त कम से कम जो है वो 4 मुख्तलिफ कोर कमांडर्स अमेरिकन काउंसिल, और 5वें का यह है कि 5वें के ऊपर शक है, 4 पूरे मुल्क के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर टू खैबर, कराची टू खैबर, मतलब पेशावर से कराची के दरमियान में जितने भी इलाके मौजूद हैं उनके अंदर जो कोर कमांडर्स हैं, की कोर कमांडर्स, वो अमेरिकन काउंसिल जनरल को जाके कह रहे हैं कि यार आप हमारे साथ दो, ये नलायक आपको भी कुछ नहीं डिलीवर कर पाएगा और ये मुल्क भी हाथ से जाएगा। ये तो तेल भी लेते हैं उधार पे, इनके पास तो कैश नहीं है। हिंदुस्तान तो कैश पे देखें तेल लेकर वहां से मुख्तलिफ ममालिक में जहां जहां पेट्रोल और गैस की शॉर्टेज अभी शुरू नहीं हुई, ये याद रखें कि पाकिस्तान की सनतों में अभी तक ये कमी पेट्रोल की नजर नहीं आई। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने 8 कार्गो मंगवाए थे जो कतर से, उसमें से 6 नहीं पहुंचे लेकिन 2 पहुंच गए। इसी तरह पिछले महीने का इनके पास पेट्रोल का सारा जखीरा मौजूद था। अब ये जो 7 दिनों में, अलबत्ता ये जो पेट्रोल पंपों में शुरू हुआ मामला, जंग तो सिर्फ 7 दिन हुए, यहाँ तो अल्लाह माफ करे अभी से ही कत्लो आम शुरू हो चुका है, वो लोग सर फाड़ रहे एक दूसरे के पेट्रोल पंपों में। ये कोरोना की वबा में आपको याद होगा इमरान खान ने उसे मैनेज किया था, आपको याद होगा स्मार्ट लॉकडाउन, और बड़े तरीके से लॉकडाउन करके बाजार दफ्तर भी खुले रहे, स्कूल भी ऑनलाइन पढ़ते रहे और काम भी चलता रहा। ये उस तरह नहीं कर सकते, ये तो मौशी दलदल में पाकिस्तान ऐसी धंसने जा रहा है।